सो किस आज के इस वीडियो में गाइस यार हम लोग बात करेंगे फ्री फायर मैक्स के कंट्रोल सेटिंग के बारे में। अब देखो वैसे तो इस सेटिंग के ऊपर मैंने काफ़ी पहले वीडियो बना रखा है, लेकिन गैस क्या है कि अभी इसके अंदर कुछ न्यू सेटिंग आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ सेटिंग का सिस्टम भी चेंज हो चुका है। तो कोई ना गैस अभी मैं आपको एक एक करके इन सारे सेटिंग के बारे में अच्छे से बताऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी जाकर लाइक करना। इसके अलावा इसी तरीके से फ्री फायर के और भी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो किस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, मतलब कि नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो किस यहाँ पे सबसे पहले आता है टीममेट इन्फो। अब इसके अंदर हमें दो ऑप्शन मिलता है। तो अगर किस यहाँ पे आप लोग ट्रांसलूसेंट पे क्लिक कर दोगे तो फिर क्या होगा कि अगर आप लोग अपने टीममेट के एकदम पास में रहोगे तो उसका जो नाम होता है यहाँ पे देख सकते हो वो आपको थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखने को मिलेगा, मतलब कि उसके नेम का जो कलर होगा वो थोड़ा सा फीका होगा। वहीं अगर आप लोग जाओगे अपने टीममेट से काफ़ी दूर पे रहोगे तो उसका जो नाम है वो आपको बिल्कुल क्लियर वाइट कलर में दिखने को मिलेगा। लेकिन गैस अगर आप इस सेटिंग को आप लोग कर देते हो क्लासिक पे तो उसके बाद फिर आप लोग अपने टीममेट के पास में रहो या फिर दूर जाओ, आपको बिल्कुल क्लियर वाइट कलर में दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद फिर किस यहाँ पे आता है हिट मार्कर। अब देखो यहाँ पे भी हम लोगों को दो ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिट मार्कर है क्या। तो किस यहाँ पे जब हम लोग फायरिंग करते हैं तो जो हमारा क्रॉस हेयर होता है उससे देखो यहाँ पे जो है 4 लाइन निकलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग रखोगे क्लासिक पे तो ये जो लाइन है वो रेड कलर में मतलब कि लाल निकलेगा। वहीं अगर आप लोग इस सेटिंग को कर दोगे न्यू पे तो वो जो लाइन होता है वो आपको व्हाइट कलर में दिखने को मिलेगा। अब इसका तो कोई खास यूज तो नहीं है, तो ये भी आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। ओके इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है विजुअल इफेक्ट। अब देखो इसके अंदर 3 ऑप्शन है। अगर आप लोग क्लासिक पे रखोगे तो इसके बाद जब आप लोग एनिमी को डैमेज दोगे या फिर एनिमी आपको डैमेज देगा तो जो खून होता है वो लाल कलर में निकलेगा। वहीं अगर आप लोग सेफ जोन से बाहर रहोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर लाल कलर का इस टाइप का धब्बा टाइप का बनता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा कैसे अगर आप लोग किसी एनिमी को किल करोगे तो किल करने का जो एनिमेशन होता है, जो मतलब लोगो बनता है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वहीं गैस अगर आप लोग रखोगे इस सेटिंग को डार्क पे, इसके बाद फिर जो खून होता है वो निकलेगा काला रंग में। ठीक है, काला खून बोल सकते हो। और जब आप लोग सेफ जोन के बाहर रहोगे तो वहाँ पे जो धब्बा बनता है वो भी काला रंग का बनेगा। और जब आप एनिमी को किल करोगे तो किल का जो लोगो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। इसके अलावा गैस यहाँ पे अगर आप लोग रख देते हो इस सेटिंग को नो ब्लड पे तो फिर गैस यहाँ पे जो किल का लोगो होता है वो तो यही वाला बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे जब आप लोग किसी एनिमी को डैमेज दोगे या फिर आप लोग सेफ जोन के बाहर होगे तो कोई भी खून का रंग नहीं निकलेगा, ना ही यहाँ पे कोई धब्बा वगैरह बनेगा। ठीक है, मतलब कि आपका स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ये आपकी मर्जी गैस, आप इसको कुछ भी रख सकते हो, बट मेरे ख्याल से गैस यहाँ पे जो नो ब्लड होता है वो सबसे अच्छा होता है। अच्छा ठीक है। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है डैमेज इंडिकेटर। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है। अगर आप लोग क्लासिक पे कर दोगे, इसके बाद जब आप एनिमी को डैमेज दोगे तो यहाँ पे जो लिखाता है 25 का 30 का, तो वो जो डैमेज है वो थोड़ा छोटा छोटा लिखाएगा। इसके अलावा गैस यहाँ पे रंग देख सकते हो, जब हम लोग बॉडी शॉट मारते हैं तो वो जो है पीला कलर में लिखाता है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग इस सेटिंग को कर दोगे न्यू पे क्लिक तो इसके बाद जब आप लोग मारोगे डैमेज दोगे तो वो जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखाएगा। इसके अलावा जब बॉडी शॉट मारोगे तो वो जो है व्हाइट कलर में लिखाएगा, ना कि येलो कलर में। ठीक है, बट इन दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि जब आप लोग हेड शॉट मारोगे तो दोनों में आपको रेड कलर का ही दिखने को मिलेगा, बट जो रंग का फर्क है वो सिर्फ बॉडी शॉट में है। ठीक है, अब गैस यहाँ पे आता है क्रॉस हेयर टाइप। अब इसके अंदर भी 2 ऑप्शन है। देखो अगर आप लोग क्लासिक पे रख के खेलते हो तो यहाँ पे देखो जो क्रॉस हेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में एम, तो गैस यहाँ पे क्या है कि बीच में एक पॉइंट है और ये जो सर्कल है चारों तरफ वो पूरा गोल नहीं है, बीच बीच में कटा हुआ है। ठीक है, लेकिन गैस यहीं पे जब आप लोग न्यू पे क्लिक कर दोगे तो गैस यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है वो पूरा बिल्कुल गोल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि जब हमारे हाथ में गन होता है तो जो सर्कल है क्रॉस हेयर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग गन छोड़ देते हैं तो वो जो क्रॉस हेयर अपना है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो न्यू पे ये चीज़ें हैं, ये भी अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सिंपल सा रख लो। ठीक है समझ गया। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। अब देखो बेसिकली इस सेटिंग का जो इफेक्ट है वो आपको क्लैश स्क्वाड पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे गैस अगर आप लोग इसको क्लासिक पे रख के खेलते हो, इसके बाद जब आप लोग फर्स्ट ब्लड करोगे या फिर गैस यहाँ पे आप लोग डबल किल करोगे तो क्या होगा कि जब किल का आइकन बनता है, यहाँ पे देख सकते हो किल का जो आइकन होता है वो तो बनेगा, साथ में गैस वहाँ पे लिखा भी रहेगा डबल किल फर्स्ट ब्लड, या फिर गैस वहाँ पे आपका नाम भी लिखा रहता है। ठीक है, मतलब कि आइकन के साथ साथ वहाँ पे टेक्स्ट भी आता है, डबल किल नाम वगैरह भी
लिखा रहता है। लेकिन गैस यहीं पे अगर इस सेटिंग को आप लोग कर दोगे सिंप्लीफाइड पे, तो अब गैस यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करो या फिर फर्स्ट क्लिक करो, सिर्फ जो किल वाला आइकन होता है वही बनेगा, वहाँ पे नाम वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लग रहा आप लोग सिंपली उसको रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद गैस यहाँ पे आता है इन गेम टिप्स। अब देखो इस सेटिंग को अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट पे रखोगे तो यहाँ पे जो सेफ जोन का टाइम होता है कि 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सेफ जोन श्रिंक होगा, तो वो जो टाइम है यहाँ पे देख सकते हो बीच में ऊपर में चलता है। लेकिन गैस यहीं पे इस सेटिंग को आप लोग कर दोगे सिंप्लीफाइड पे, तो ये जो टाइम है देख सकते हो मैप पे एकदम कोने में वहाँ पे चलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका बीच का स्क्रीन बिल्कुल क्लियर रहे तो आप लोग सिंपली इसको सिंप्लीफाइड पे रख के खेल सकते हो। ठीक है, और गैस अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि गैस हमारी जो फैमिली है वो 1 मिलियन की हो सके। ओके। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है व्हीकल कंट्रोल। अब देखो इसके अंदर 2 ऑप्शन है। अगर आप लोग 2 हैंडेड पे रखोगे तो गाड़ी चलाने का जो कस्टम हुड होता है वो आपको कुछ इस टाइप का दिखने को मिलेगा। मतलब कि राइट साइड पे आपको 2 ऑप्शन आएगा जिससे कि आप लोग आगे पीछे कर सकते हो गाड़ी को। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा जिससे कि आप लोग लेफ्ट राइट कर सकते हो गाड़ी को। ठीक है, लेकिन अगर इस सेटिंग को आप लोग कर दोगे 1 हैंडेड पे क्लिक, तो गैस आपका जो कस्टम हुड है इस टाइप का नहीं, बस आपको सिंपल सा ये जो जॉयस्टिक होता है ये दिखने को मिलेगा। इसी की मदद से जो है आप लोग पूरे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। आप लोग इसको खींचोगे आगे की ओर तो आपका गाड़ी आगे भागेगा, पीछे करोगे तो पीछे की ओर, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की ओर, राइट करोगे तो राइट की ओर। ठीक है, मतलब कि एक ही फिंगर से एक ही हाथ से जो है आप लोग पूरे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ईजी लगता है वो आप लोग कर लेना। अब गैस इसके बाद आता है रन मोड। अब देखो अगर आप लोग इसको क्लासिक पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद जब आपको दौड़ना होगा तो सिंपली ये जो दौड़ने वाला बटन होता है इस पर क्लिक कर दोगे, आपका कैरेक्टर दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप लोग इस सेटिंग को रखोगे ड्रैग पे, तो ये जो रन वाला बटन होता है, ये दौड़ने वाला बटन, वो आपको दिखने को नहीं मिलेगा, वो हट जाएगा। तो अब अगर आपको दौड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका जॉयस्टिक होता है उसको पूरा ऊपर की ओर खींचोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो दौड़ना शुरू कर देगा, भागना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन गैस यहाँ पे अगर आप इस सेटिंग को कर देते हो मिक्स्ड पे क्लिक, तो अब क्या है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपको ये वाला बटन भी मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपका कैरेक्टर दौड़ना शुरू कर देगा, या फिर जो जॉयस्टिक होता है इसको पूरा आगे की ओर खींचोगे तो भी आपका कैरेक्टर भागना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आप लोग सिंपली मिक्स्ड पे ही क्लिक करो, या फिर आप लोग क्लासिक पे भी रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद गैस यहाँ पे आता है ऑटो पैराशूट। अब देखो इसके अंदर 2 ऑप्शन है ऑन ऑफ का। अगर आप लोग इसको ऑन कर दोगे, इसके बाद जैसे ही आप लोग एरोप्लेन से जंप करोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो अपने आप लैंड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि वो खुद ब खुद देखो नीचे की ओर जाएगा। इसके अलावा जो पैराशूट होगा वो भी आपका अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि टाइम पे ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेटिंग को आप लोग ऑफ कर दोगे तो देखो जैसे ही आप लोग एरोप्लेन से जंप करोगे आपका जो कैरेक्टर है वो हवा में ही लटका रहेगा। आपको बटन पे क्लिक करके नीचे झुकाना पड़ेगा, फिर आपको जो है क्लिक करके पैराशूट पे आप लोग क्लिक करोगे तभी आपका पैराशूट ओपन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑन करने से फ़ायदा क्या है कि आपका जो कैरेक्टर है ऑटोमेटिक से अपने आप लैंड करना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से इस सेटिंग को आपको ऑन पे ही रखना चाहिए। ठीक है, और गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है, तो याद से भाई सब्सक्राइब कर दो। ओके। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है ग्लोबल स्मार्ट थ्रू। अब देखो यार इस सेटिंग को अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप लोग ग्लोबल पे क्लिक करोगे तो आपका जो ग्लोबल है वो अपने आप लग जाएगा, जो कि यार काफ़ी बकवास सेटिंग है। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को आपको ऑफ करके रखना है। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब आप लोग ऑफ कर दोगे, इसके बाद जैसे आप लोग ग्लोबल वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके हाथ में ग्लोबल आएगा, उसके बाद आप अपनी मर्जी से जिधर चाहो उधर ग्लोबल लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा इस सेटिंग को आपको ऑफ करके रखना है। अब गैस यहाँ पे आता है ग्रेनेड स्लॉट। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग सिंगल स्लॉट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे गैस जो होता है जिसमें हम लोगों का ग्लोबल वाला आइकन होता है वो आपको एक ही आइकन दिखने को मिलेगा। इसी के अंदर आपका ग्लोबल भी रहेगा, ग्रेनेड भी रहेगा, मतलब कि जितना भी बम बारूद वाला चीज़ है वो आपको उसी में दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको क्लिक कर दोगे डबल स्लॉट पे तो अब देखो यहाँ पे 2 आइकन बन चुका है। ये जो आइकन नीचे साइड पे आपको दिख रहा है इसमें क्या है कि मुझे सिर्फ ग्लोबल ही दिखेगा, लेकिन ऊपर जो आपको आइकन दिख रहा है उसमें मेरा ग्रेनेड होगा, फ्लैश बैंग, मतलब कि बाकी जो भी उल्टे सीधे चीज़ें हैं वो उसमें रहेगा। इस वाली चीज़ में सिर्फ ग्लोबल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैस मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग डबल स्लॉट का ही यूज़ करो, क्योंकि यार इससे क्या होगा कि ग्लोबल लगाने में आपको ईजी होगा, ग्लोबल खोजने में भी आपका काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, समझ गया। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है ऑटो स्विच गन। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि जब आपके पास 2 गन रहेगा
और आप लोग किसी एक गन से फायरिंग कर रहे हो, लेकिन फायरिंग करते करते ही आपका पूरा एमो ख़त्म हो गया, मतलब कि अब जो है आपके बैकपैक में भी एमो नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुरंत जो है अपने आप ही दूसरा वाला गन आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिक से स्विच हो जाएगा, आपको उस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेटिंग काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको ऑन करके ही रखो। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आता है फ्री लुक। अब देखो इस सेटिंग को जैसे ही आप लोग ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे 3 और सेटिंग दिखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि फ्री लुक को जैसे ही ऑन करोगे तो आपको जो है ये वाला आँख वाला बटन आपको दिखने को मिल जाएगा, जिसके यूज़ करके आप लोग मतलब कि दौड़ते हुए भी लेफ्ट राइट आप लोग इधर उधर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आता है पैराशूट। तो अगर पैराशूट वाले को ऑन कर दोगे तो यहाँ पे जब आप लोग पैराशूट पे रहोगे उस टाइम पे भी जो फ्री लुक वाला बटन है वो आपको दिखने को मिलेगा। अगर ऑफ कर दोगे तो उस टाइम पे दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे आता है स्प्रिंट, मतलब कि कैसे दौड़ते हुए भी आपको जो है फ्री लुक वाला बटन दिखेगा अगर ऑन करोगे तब। ठीक है, इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे है ड्राइव, मतलब कि जब आप लोग गाड़ी चलाओगे तो उस टाइम पे भी आपको फ्री लुक वाला बटन दिखेगा अगर ऑन करोगे तब। तो ये आपकी मर्जी, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पे तीनों को ही ऑन कर देना। ठीक है, अब किस यहाँ पे आता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, इसके बाद फिर जब आपके गन का एमओ ख़त्म होता है और जब आप लोग अपने गन को रिलोड करते हो तो यहाँ पे देखो जो क्रॉस हेयर होता है उस पर रिलोडिंग का जो है आइकन बनता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो अगर ये वाला आइकन आपको अच्छा लग रहा तब ऑन कर सकते हो, अगर ये आइकन आपको पसंद नहीं है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे जो है इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है क्विक रिलोड। अब देखो इस सेटिंग को आप लोग ऑन करोगे तो आपके कस्टम हुड पे ये वाला बटन दिखने को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो गन है वो रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस सेटिंग को रख सकते हो या फिर इसको ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इसको ऑफ ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे ऊपर पे आप लोग क्लिक करोगे गन पे तो वहाँ पर से भी रिलोड हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो इस सेटिंग को ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे आता है क्विक वेपन स्विच। अब देखो इस सेटिंग को आप लोग ऑन करोगे तो आपको जो है ये वाला बटन दिखने को मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि आपका जो गन है वो स्विच होगा। आपके पास 2 गन है तो आप लोग जो सिंपल सा इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो गन है वो ऑटोमेटिक से चेंज होगा, मतलब कि एक गन से दूसरे गन आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो सब लोग गैस इसका यूज़ करते हैं बेसिकली डबल AWM स्नाइपर चलाने में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे आता है होल्ड फायर टू स्कोप। अब देखो इस सेटिंग का भी यूज़ तब होता है जब हम लोग स्नाइपर चलाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, इसके बाद जब आप लोग स्नाइपर लोगे ऑम हो गया या फिर यहाँ पे AWM या फिर बोले तो M2 भी जो भी स्नाइपर गन है। ठीक है, तो उस पे गैस जैसे ही आप लोग फायरिंग बटन पे होल्ड करोगे, मतलब कि प्रेस करके रहोगे, तो आपका जो स्कोप है वो अपने आप ओपन हो जाएगा, आपको स्कोप पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होल्ड फायर स्कोप का इतना सा मतलब है। आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग इसको ऑन करके ही रखो, क्योंकि स्नाइपर में ये काफ़ी काम आता है। इसके बाद कैसे आता है लेफ्ट फायर बटन। अब देखो यहाँ पे अगर इस सेटिंग को आप लोग रखोगे ऑलवेज पे तो ये जो छोटा वाला फायर बटन होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट फायर बटन, ये हमेशा जो है आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जहाँ पे भी आप लोग सेट करोगे वो आपको हमेशा दिखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन गैस यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे शो वेंड स्कोप पे तो अब देखो गैस यहाँ पे ये जो बटन था लेफ्ट फायर बटन वो गायब हो चुका है। ठीक है, अब गैस यहाँ पे जैसे आप लोग स्कोप को ओपन करोगे तभी जो है आपको वो वाला फायर बटन दिखने को मिलेगा, लेफ्ट फायर बटन दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन आपको पसंद नहीं है तो आप लोग सिंपली शो वेंड स्कोप पे कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग इसको ग्लूवल लगाने में इसी का यूज़ करते हो, हमेशा यूज़ करते हो, तो सिंपल से इसको ऑलवेज पे रख सकते हो। ठीक है, यही नहीं अभी और सुनिए। इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है एम प्रिसीजन। अब देखो यार इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट। अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट पे रख के खेलोगे तो कैसे यहाँ पे जो आपका क्रॉस हेयर होता है, जो एम होता है, अगर वो एनिमी के आसपास रहेगा, उसके बाद जैसे आप लोग फायरिंग करोगे तो वो जो है अपने आप एनिमी के बॉडी से चिपक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गैस अगर आप लोग स्कोप से फायरिंग करोगे तब भी वो जो है ऑटोमेटिक से चिपक जाएगा। लेकिन गैस यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे, तब क्या होगा कि जब आप लोग बिना स्कोप के फायरिंग करोगे तब तो एनिमी के बॉडी से अपने आप कनेक्ट होगा, चिपकेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग स्कोप से फायरिंग करोगे तो वो जो है ऑटो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब गैस यहाँ पे आता है फुल कंट्रोल। तो फुल कंट्रोल में गैस क्या है कि आप लोग स्कोप से फायरिंग करो या फिर बिना स्कोप से फायरिंग करो तो ऑटोमेटिक से जो है आपका एम कनेक्ट नहीं होगा एनिमी से, बल्कि आपको खुद से एम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस यहाँ पे सबसे अच्छा सेटिंग है डिफ़ॉल्ट, सबसे बेकार गैस यहाँ पे है फुल कंट्रोल। अब गैस फुल कंट्रोल सिर्फ उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो लोग स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है,
तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो गैस यहाँ पे मैंने आपको कंट्रोल के सारे सेटिंग के बारे में बता दिया। आई होप कि गैस आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा गैस मैं बोल दूँ बेसिक सेटिंग और गैस डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको किसी और सेटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में बता देना। आई होप कि गैस यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो आज मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय, टेक केयर।